हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो 2024 के जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इंग्लिश का, उसका मैं आज आप लोगों को पूरा क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक मिनट, आई डिड माई वर्क, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन क्विकली, सी ऑप्शन होगा क्विकली। दूसरा है, सेकंड क्वेश्चन है आई डिड नोट, तो डू डैश डिड के बाद आप लोगों का मेन वर्ब वन होता है, ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ यू इनवाइट मी, आंसर हो जाएगा बी, वुड, बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है मिस स्पेलिंग पूछ रहा है, तो चौथा का मिस स्पेलिंग आपका हो जाएगा सिक्रेटरी, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सिक्रेटरी हो जाएगा। पांचवा हारमनी, देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गलत है। क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत है और एक सही है, तो यहाँ मिस स्पेलिंग नहीं बल्कि यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पूछना चाहिए था, तो करेक्ट स्पेलिंग आपका हारमनी होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रहा है सेरेमनी ऑफ क्राइंग ए किंग, ये क्या कहलाता है, तो सी हो जाएगा क्रोनेशन। सातवां क्वेश्चन है स्पेलिंग पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा सी, कॉन्सेंट का। आठवां दे शुड नोट, देखिए गरीबों को नीचा दिखाने की बात किया जा रहा है, तो लुक डाउन अपॉन हो जाएगा, लुक डाउन। देयर इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए हो जाएगा दोस्तों, ए यूनिवर्सिटी। राजेश इज स्टिल शॉटिंग, डी हो जाएगा इज नॉट ही। 11 नंबर क्वेश्चन है ट्राइबल, ट्राइबल का हिंदी होता है मामूली, इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंट। बारह नंबर क्वेश्चन है दिस चाइल्ड इज वेरी, इसका आंसर हो जाएगा डियर, बी ऑप्शन। अकबर वाज, EST लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री है, द हो जाएगा। मोती ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा होने वाला काम, इट्स हो जाएगा दोस्तों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का ए होगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही खाली स्थान नोट बी देयर, इसका ऑप्शन हो जाएगा मस्ट, डी आंसर होगा, मस्ट नोट बी देयर। ग्रास को हटाने की बात किया जा रहा है, तो कीप ऑफ होगा। चेयर इज रिक्वायर्ड, देखिए इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है, मोर होगा या फिर एन एक्स्ट्रा होगा, ये दोनों में से हमें कोई एक लग रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन है रमेश इज, इसका आंसर हो जाएगा सी, हील एंड हर्टी, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्डली हैड सेटल इन टू हिज सीट व्हेन राधा चार्ज इन, हार्डली से शुरुआत होगा। ही सेड दैट ही, क्वेश्चन यहाँ पास्ट में है तो वुड हो जाएगा। आई वुड नॉट हर्ड ऑफ यू, इसका आंसर सिंस हो जाएगा, सिंस लास्ट वीक, 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है दे आर 7 डेज इन ए वीक, तो वीक WEE क्यों हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर द पुलिस अरेस्टेड हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। 25 नंबर दे डिसाइडेड, वाइट कार्ड के बारे में OF होगा, ऑफ होगा, इसमें अब टेंशन हो गया होगा आप लोगों को। 26 माई साइकिल डिड नोट, डू डज डिड है तो हैव हो जाएगा इसका आंसर। इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, 27 का आंसर हो जाएगा सी। 28 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ही ब्लेम्ड, ही के अनुसार हो जाएगा हिमसेल्फ। वी लाइब्रेरी में शांत रहना चाहिए, मस्ट। आई वुड हैव डन ए बेटर जॉब, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देन, 30 का। 31 का हो जाएगा ही कैन नॉट पुट विथ सच इंसल्ट, किसी को इंसल्ट करने की बात किया जा रहा है, पुट डाउन हो जाएगा दोस्तों 31 का। 32 नाइदर ऑफ, एक मिनट, नाइदर ऑफ, एक मिनट दोस्तों,
32 क्वेश्चन है नाइदर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ईच एवरी आइदर नाइदर अपने बाद हमेशा सिंगुलर लेता है तो हैज हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग रिजेम्बलेंस, ऑप्शन नंबर 33 का सी हो जाएगा। चौंतीस, ही सेड टू रीता एम आई इल, क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा सी ऑप्शन। फाइंड आउट द डिस्का, खोया हुआ चीज़, यानी खोया हुआ कोई पास्ट में खोया है तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन डिस्कार्डेड। 36 नंबर, श्रीलंका एक आइलैंड है, एन आइलैंड हो जाएगा दोस्तों, एन आइलैंड। गिव मी समथिंग टू ईट, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा, इल्स हो जाएगा, अदरवाइज या इल्स। ऑल हीज, क्या भूल गया है तो उसका सामान, तो लगेज हो जाएगा दोस्तों, लगेज अनकाउंटेबल नाउन होता है और सिंगुलर हो जाएगा। आई बाउट, तो आई के अनुसार माई सेल्फ होगा दोस्तों। 40 क्वेश्चन, सी इज वेरी डल कैन सी कैन नॉट पास, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। सी इज टू डल टू पास्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 31 नंबर, परवीन डज नोट, तो डू डज डिड अपने बाद हमेशा मेन वर्ब बन लेगा। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपुल, कहाँ, हॉलीडे के दौरान, तो ड्यूरिंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, कितना क्वेश्चन नंबर है 43, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, सी। द इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल एज, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे तो सम पीपुल वर। रमेश हैज बीन अब्सेंट फ्राइडे से, तो सिंस फ्राइडे हो जाएगा दोस्तों। चिकन एंड राइस, ये मेरा फेवरेट भोजन है तो इज हो जाएगा, सी ऑप्शन। नोडल वोन द मैच प्लेड इन पेरिस, इसका निगेटिव पूछ रहा है तो ये वोन पास्ट में है तो डिड नॉट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, 48 का हो जाएगा दोस्तों, देखने दीजिए आप लोग, ही टेल्स मी, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वी शुड थिंक ब्लैंक्स इन मैटर डीपली, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इन मैटर, इन दिस मैटर। टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का छुपा हुआ मतलब समझना, ए ऑप्शन। 51 का हो जाएगा, और पूछ रहा है इसका विपरीत, तो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों पढ़ने का चीज़ है जबकि ऑफिस काम करने का चीज़ है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का बी होम। चूज द करेक्ट सिनोनिम, फॉरबिड का हो जाएगा प्रोहिबिट, डुप्लीकेट का उल्टा हो जाएगा ओरिजिनल, व्हाट डू यू वांट टू डू, बट हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों बट। इट वॉज नॉट ए, क्या है, कैसा एक्ट, तो पार्डोनेबल एक्ट, मतलब क्षमा करने योग्य नहीं है, तो पार्डोनेबल, ऑप्शन नंबर डी। 57 है दोस्तों, और पूछ रहा है मतलब विपरीत, तो यहाँ देखिए पेन, मार्कर, पेंसिल लिखने का चीज़ है तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा पेपर। यू नेवर हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे हैव है तो हैव यू हो जाएगा दोस्तों। चूज द आउट ऑफ क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों इम्पॉसिबल। द आइडिया ऑफ हॉलीडे इज रिलैक्सिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन से देखिए आप लोग, ट्रैवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है नाउ द लिप्स ऑफ फॉलिंग फर्स्ट से। सोल्जर क्या है, सोनेट है। ओ टू ऑटम क्या है, ओ टू ऑटम सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है एन एपिटाफ से। 65 है, 1150 से 1500 तक कौन सा इंग्लिश, तो ये कहला जाएगा आप लोगों का मिडिल इंग्लिश। लैटिन और कौन सा भाषा को ओल्ड इंग्लिश पर मेजर इन्फ्लुएंस था, तो लैटिन और ग्रीक हो जाएगा। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भारत में कौन सा भाषा बोलते हैं,
तो इंग्लिश उनका मदर टंग है। सी स्टूप्स टू कंक्री के लेखक कौन है? ओलिवर गोल्डस्मिथ है। एंड एडिटोरियल पॉलिसी कंट्रोल बाय कितना चीफ फैक्टर? तो 2 चीफ फैक्टर। पर्ल एसबाक एट दियर हर फूड, क्या चीज़ से खाना खाई थी इंडियन विलेज में आकर के? तो अपने हाथों से, अपने हाथों से, बी ऑप्शन। सेवेंटी वन है एट दैट दो लस्ट मी एट दैट, ये कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर जॉन कीट्स दिस प्रिंसिपल ऑफ, ये मैच्योरिटी हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, सी का मैच्योरिटी हो जाएगा। क्या जो है जो स्टॉप करता है हिडर आवर प्रोग्रेस, ये प्रोवर्टी, गरीबी का बात किया गया है। 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल ए प्राइमरी स्कूल, वो कौन था? तो सेबी था, सेबी ऑप्शन नंबर ए। जॉर्डन कंपेयर करते हैं किससे? तो सूर्य से, ऑप्शन नंबर बी। दाउ वास्टर्स द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आप लोगों का ओड टू ओटम। द प्रेज एंड इमेजेस ऑफ किसका? तो द सोल्जर में इंग्लैंड का चर्चा किया गया है। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू, ये कहाँ से लिया गया है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। किसने लिखा है? फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंग टू यू, ये लिखा है आप लोगों का वाल्ट वाइटमैन। जी दोस्तों, वाल्ट वाइटमैन। होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया है आप लोगों का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पर्ल एसबाक इंटरेस्ट, उनको किन से मिलने में इंटरेस्ट था? तो ये हो जाएगा आप लोगों का 81 का पीजेंट, किसान। 82 का आंसर देखिए दोस्तों। एट फर्स्ट बेंजी ने कितना मुर्गी रखा था? तो 10 या 12। द कौन अनजस्टिस से सेटिस्फाइड नहीं थे? तो निग्रो, निग्रो आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। बेट्रान असल कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे दोस्तों, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी। 85 आवर एंसेस्टर्स इंडल्जेंस हो जाएगा आंसर। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, ये कहाँ से लिया गया है? तो किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम। 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 देखिए। नानू काका वेंट टू विजिट द, कहाँ विजिट करने गए थे? किस मंत्री से मिलने गए थे? तो वेलफेयर मिनिस्टर। लिप को कितना में खरीदा गया था? तो 85 रूबल में। फायर हेम, दारू वाला किसका बात करते हैं? तो बर्निंग हार्ट। एंड हिज फुटप्रिंट नोट फाउंड, ये कहाँ से है? तो मैक्विटी द मिस्टिकेट से है। ग्रैंड मदर्स हाउस के मरने के बाद, आज माँ के मरने के बाद घर क्या हो गया था? तो फेल साइलेंट। ही ड्रैंक एनफ, कौन पी लिया था? तो स्नेक। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। नानू काका ओपन हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच, एक चुटकी लिए थे दोस्तों। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रो टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, विश्वास के साथ, फेथ। द लास्ट ऑफ द ग्रेट पिक्टोरियल इन्वेंशन और द आर्ट ऑफ राइटिंग हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, राइटिंग। द एंग्लो सैक्सन ने किस पे इन्वेट किया था? तो 449 में ब्रिटेन पे इन्वेट किया था। वाइक्लिफ और लैंगलैंड ये मिडिल इंग्लिश के राइटर हैं दोस्तों, लेखक हैं। मैक्विटी सेड टू बी मिस्टीरियस कैस बिकॉज, क्योंकि वो क्या है? हिज ए हिडन पॉ। एट्रिक सिविलाइजेशन कहाँ से है? तो ये ग्रीस से है दोस्तों। तो ये आप लोगों का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा कठिन नहीं था, मैंने सब चर्चा किया था। नॉइस पोल्यूशन पे मैंने निगेटिव पॉइंट है बतला ही दिया था। बाकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों का ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं था आप लोगों का। एप्लीकेशन लिखना था दोस्तों, तो एप्लीकेशन तो बिल्कुल ईजी था कि आपको हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर नहीं हेड मैडम है, तो उनके पास आप लोगों को लिखना है और कि आपको टाइफाइड हो गया इसकी छुट्टी के लिए।
वही क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों का इजी था, सब बनने लगा था। स्वीटेस्ट लव, आई डोंट गो, द सोल्जर बहुत बार बताया गया चीज़ था, ठीक है। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश मैंने बहुत बार बताया है, ये सब चीज़ बतला ही दिया है। मिलान करने वाला आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा, मिलान करने वाला है, बिल्कुल आसान आसान ट्रांसलेशन था। और पैसे भी जो था दोस्तों बिल्कुल ही आसान था, आप लोग रोक करके देख लीजिए क्या क्वेश्चन है सो। और ये आप लोगों का एक और प्रेसी था। तो दोस्तों ये था आप लोगों का 12th में एग्ज़ाम हुआ जो साइंस वालों का इंग्लिश, उन लोगों का क्वेश्चन था बिल्कुल ईजी। मैं तो इसे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन कहूँगा, ठीक है। जो पढ़ाया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। बाकी आप लोगों का रिएक्शन क्या है आप लोग बता दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में मिलाते वक्त एक आध क्वेश्चन अगर गलती हो गया होगा तो उसके लिए दैट्स ऑफ सॉरी। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए और यूट्यूब चैनल से मेरे जुड़े रहिए। बाकी आपका धन्यवाद।